बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट अभी ऑन गोइंग हैं। आज हम बात करेंगे इनिशियल इंटरव्यू की और मैं आपको 4 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बार बार स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर तकरीबन 100 अगर स्टूडेंट गया तो 90 स्टूडेंट से यही 4 क्वेश्चन किए गए हैं। और अगर आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आपका इनिशियल इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू के बारे में फर्दर जो है ना वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसे करके जानी है, शू वगैरह, और इंटरव्यू का टाइम कितना लिया जा रहा है, और जो क्वेश्चंस हैं जो किए जा रहे हैं जो एंड पे मैंने आपको बताने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलें सबसे पहले हेयर कट की बात करें तो स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी मिसकंसेप्शन होती है कि हमने कैरेट कटिंग करवानी है। तो आप लोगों ने एक तो कैरेट कटिंग नहीं करवानी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज़ हो जाती है। ये आपकी जो कटिंग है ये बिल्कुल सिंपल सी जिस तरह की आपकी है तो उस तरह की आपने करवा लेनी है। अगर इवन के बियर्ड भी है, आपकी बियर्ड भी है, तो आप उसको सेट वेट करवा लें, लाजमी नहीं है शेव करवानी है। अगर शेव करवानी है तो वो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सेट करवा लिया तो भी ठीक है, तो कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। इस तरह का कोई भी फैंसी आपका हेयर कट लाजमी नहीं है जिस तरह का आपको शो हो रहा है, ऐसा नहीं। किसी भी तरह का फैंसी हेयर कट आपने नहीं करवाना। डिसेंट हेयर कटिंग होनी चाहिए और कैरेट कटिंग भी नहीं करवानी। जैसे ये आपके सामने है ना, ये इसको कैरेट कटिंग बोलते हैं, ये वाली जो आपके सामने है, तो इससे अवॉइड करना है क्योंकि आप कैरेट नहीं हैं। जैसे ये देखिए ना, ये ऑलरेडी इनकी कटिंग इस तरह की है, तो ठीक है, इस तरह की भी है। फ्रेश कटिंग थोड़ी 1-2 दिन पुरानी हो तो चल जाएगा। और जो ये थोड़ी बहुत दाढ़ी है यहाँ पर आप देखें, बियर्ड जो है वो शेव है, तो अगर आप शेव ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह की इतनी भी आपकी है बियर्ड, तो वो भी चल जाएगी, एक्सेप्टेबल है ये सारी चीज़ें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर आपकी जो ड्रेसिंग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो गर्मियां हैं, वैसे वाइट शर्ट, रेड टाई और जो है वो ब्लू पैंट या ब्लू जो है सॉरी ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट वगैरह पहन के जा सकते हैं। लेसिस वाले आप लोगों ने शूज़ पहनने हैं, वो मैं आगे जाके बता देता हूँ। इस तरह का अगर आप जो है ना वो इस तरह 2 पीस वगैरह भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैंसी ड्रेस होता है वो आप नहीं पहन के जाएंगे। ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई कोट पहनना चाहे ना तो वो पहन सकता है, ग्रे कलर का, ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का। ब्लैक से थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाए तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, वो किलो वाला फिर वो लगता है, लेकिन आप पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस है इंटरव्यू के लिए। लेकिन सजेशन ये की जाती है, चूँकि गर्मी है तो आप ऐसा करें, वाइट शर्ट ले लें, ऊपर रेड टाई लगा लें और ब्लू जो है ड्रेस पैंट ले लें और लेसिस वाले ड्रेस शूज़ ले लें, काफ़ी है, इनफ है आपकी। ये इंटरव्यू की बहुत अच्छी ड्रेसिंग है जो आपका गर्मियों के अंदर इंटरव्यू होता है। बाकी ये वैसे मैं सर्दियों के बारे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो लोग शलवार कमीज़ वगैरह पहनना चाहते हैं या पैंट शर्ट के ऊपर जर्सी वगैरह पहनना चाहते हैं तो वो इस तरह पहन के जा सकते हैं। ये एक डिसेंट नाइस लुक देता है, ठीक हो गया, शलवार कमीज़ के ऊपर भी और पैंट शर्ट के ऊपर भी। बाकी अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी शलवार कमीज़ हम पहन सकते हैं। आप पहन तो सकते हैं लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि जो इंटरव्यू का एक ड्रेस होता है वो वैसे आपका पैंट कोट ही होता है, या आप ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट के अंदर जाएं, टाई लगा के जाएं। लेकिन अगर आपने पहनना है शलवार कमीज़ तो उसके ऊपर वेस्ट कोट लाजमी पहनी होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं जी ब्लैक जो होता है आपका शलवार कमीज़, वो ज़्यादा सूट करती है स्टूडेंट्स को। आप किसी और कलर की भी पहन के जा सकते हैं, बट मैं पर्सनली और जो मेरे जानने वाले वो पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते शलवार कमीज़ को। लेकिन अगर वैसे पठान वगैरह या ऐसी आप कोई कल्चर ऐसा है जहाँ पर आप लोग पहनते ही नहीं हो पैंट शर्ट वगैरह, पैंट कोट वगैरह, तो फिर शलवार कमीज़ इनफ है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे ना एक चीज़ से आपने अवॉइड करना है, वो होगा आपकी जो है चीज़ें मैं बताना भूल गया, खेड़ी जो जूती है वो आगे जाके मैं बताता हूँ, वो नहीं पहननी। शलवार कमीज़ के नीचे भी नहीं पहननी, वहाँ पर भी आपने जो है ना वो शू दूसरे ही पहनने हैं। चलिए बाकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी जो वॉच है वो आप इस तरह की जो है वो पहन सकते हैं। डिजिटल वॉच वगैरह, फैंसी वॉच वो आपने नहीं पहननी। और इसके अलावा ये जो आप जो भी लॉकेट वगैरह या कोई भी रिंग्स वगैरह जो होती हैं, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा जो एक आदमी के लिए एक चीज़ होती है, एक मैन के लिए, वो नहीं पहन के जानी। सिंपल सी आप एक वॉच पहन के जाइएगा। शूज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ शूज़ के बारे में बताया गया है, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है वो लेसिस वाले शूज़ होते हैं, ठीक है। पॉलिश्ड वाले हों यानी पॉलिश्ड हो, और इसमें 2 कलर ज़्यादातर सूट किए जाते हैं। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये आप
इस तरह का कलर भी पहन सकते हैं। बाकी ये बकल वाले जो होते हैं ये रिकमेंड नहीं किए जाते, और मेरे भी अंदाजे से ये अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ, आपने लेसिस वाले शूज़ पहनने हैं। बाकी ये जो आपकी शलवार कमीज़ है उसके नीचे भी ये खेड़ी वगैरह, इस तरह के स्नीकर्स वगैरह ये आपने नहीं पहन के जाने। बाकी ये जल्दी जल्दी सिटिंग पोस्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो आपको पता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि इनके जो यहाँ पर फीट हैं उनमें कितना गैप है। मतलब ज़्यादा जो है ना, आपने इस तरह टांगे खोल के नहीं बैठना, या इस तरह वी शेप में नहीं बना के बैठना, अपनी टांग के ऊपर टांग नहीं रखनी, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर भी आप इनका आपस में गैप देख लें, और जो हैंड्स वगैरह हैं उनके आप मूवमेंट देख लें। आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, टेक से थोड़ा सा आगे होके बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना आगे झुकना है ना बिल्कुल पीछे जो है वो टेक लगानी है। टेक लगा सकते हैं बट वो आप फिर पीछे होके बैठेंगे, ताकि आप एक थोड़ा सा स्ट्रेट, और फुल भी स्ट्रेट नहीं बैठना कि छाती निकाल के बैठे, बिल्कुल नॉर्मल पोस्चर के अंदर। ऐसा इतना भी झुका हुआ नहीं हो कि बुढ़े लगे, और इतना भी एक्टिव ना हो कि अकड़ लगे, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। और उसके अलावा जो हैंड्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी, यहाँ पर आप एक हाथ के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं, इवन के फिंगर्स के अंदर फिंगर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट ना तो पाँव वहाँ पर जो है वो इस तरह हिलाना है, और ना ही अपने गैसेस देने, हाथों के इशारे इशूरे इधर उधर दाएं बाएं नहीं करना। और उसके अलावा एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, ये जो मेज़ पे हाथ रखने वाली गलती है ये नहीं करनी। ये ना हो, ये थोड़ा सा और तरह का तरीका हो जाता है, जैसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाता है कि आप जो है टेबल के ऊपर ही हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो हाथ आपके हमेशा नीचे होने चाहिए आपकी लैप के अंदर, ठीक है। बाकी ये तो फिर और ही हो रहा है, जो ये बैठा हुआ है ये तो आप लोगों को भी पता होगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको सिटिंग पोस्चर्स के हवाले से एक्सप्लेन कर दी हैं छोटी छोटी। फिर इनिशियल इंटरव्यू के अंदर जी आपकी जो आउटलुक होती है, यानी कि ड्रेसिंग भी चेक की जाती है। कॉन्फिडेंस में एक ये आ जाता है कि आप कितना अच्छे से बोल रहे हैं, कितनी अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस में इवन के ये भी आ जाता है कि आप दूसरे की बात को कितना पिक कर रहे हैं, ठीक है, कितना समझ रहे हैं, और कितना उसी के रिलेटेड ही रेलिवेंट ही आंसर कर रहे हैं। फिर इसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होती है। करंट अफेयर का आपको निकाल दें, किसी किसी से एक करंट अफेयर पूछा गया, बाकी करंट अफेयर नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। अब इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में भी हो रहा है, उर्दू में भी हो रहा है, मिक्स भी हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि जी वो देखते हैं सामने वाला बच्चा जो है इसको किस तरह डील करना है, तो उसी तरह कोई इतनी जो है वो फिक्सेशन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। पहला क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्शन का, सबसे किया जा रहा है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, नेम आपने बताना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, अपने फादर का नेम बताना है, आप कहाँ से हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज ये बतानी है। इतना सा इंट्रो करवाना है, इसमें सिबलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी, अगर वो कहें तो ऐड करनी है, ना हॉबीज़ इसमें ऐड करने हैं, ना मैथ्स डीमैथ्स करने हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो है एक ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाली जो है वो किसी किसी से पूछी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे पूछे गए 90%, ठीक है। और ये फादर वगैरह वाला ये एक ही तकरीबन चीज़ में पूछते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ये माइनर है, अगर आप ना भी इतना कोई इनके बारे में जानते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो सिबलिंग और फादर के बारे में है। और थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो आपकी हॉबीज़ के बारे में है, ठीक है, हॉबी और डीमेरिट्स मेरिट्स ये वाला। आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका हॉबी के बारे में है, या मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें मिक्स भी करवा देते हैं लेकिन ये ज़्यादातर पूछते हैं। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपका जी हो जाता है या वाला आपका, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। ये चार क्वेश्चन हर एक से पूछे गए हैं, ठीक है। आप अपनी हॉबीज़ को या चेकआउट कर लें, आप उसको चेक कर लें कि भाई मेरा हॉबी कौन सा है, मैंने क्या बताना है। उसके बाद मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स तीन तीन चार चार याद करके जाएं, और फिर आप वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। अब पाकिस्तान एयरफोर्स को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हर एक की अलग अलग जो है वो रीज़न हो सकती है। तो मैं अगर एक आपको बताऊंगा तो वो एक फिक्स चीज़ हो जाएगी। सो दैट्स वाई आपको अपने अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना होगा। किसी को यूनिफॉर्म पसंद होता है, किसी का चाइल्डहुड ड्रीम होता है, कोई किसी और से इंस्पायर होता है, किसी फैमिली मेम्बर से होता है, किसी का अपने फैमिली मेम्बर का ही ड्रीम होता है। बस कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह से इस चीज़ को सुनते हैं, कुछ और तरह की बात करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली इसका एक जवाब, एक आंसर अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद जी एंड पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रेपरेशन नहीं की और करनी है तो ये भी छोटी सी चीज़ है। एक तो सेल्फ लर्निंग कोर्स है, एक हमारा नोट्स के रिलेटेड है। आप सेल्फ लर्निंग कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जबकि नोट्स के अंदर सिर्फ नोट्स होते हैं। और ये 100% गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा
पेफ की मेरी 100% परसेंटेज रही है पासिंग की, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स पेफ के इस बार पास हुए हैं और इन नोट्स से पास हुए हैं। इस चीज़ की सबसे बड़ी खुशी है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर आपने मज़ीद तैयारी वगैरह करनी है तो हमारी जो व्हाट्सएप की ग्रुप की कम्युनिटी है व्हाट्सएप, यहाँ पर ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। अब वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इंशाल्लाह फर्दर गाइड भी आपको किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।